नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं भारत के राज्यों की एक फटाफट मजेदार सैर पर। ये एक जबरदस्त तरीका है अपने देश की कमाल की डाइवर्सिटी को समझने का। तो भारत के राज्यों के बारे में कितनी जानकारी है हमें? आइए कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो शायद चौंका दें और हमारे देश को देखने का एक नया नजरिया भी दें। तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत के कमाल के नॉर्थ ईस्ट से। मतलब एक ऐसी जगह जहां वाइब्रेंट कल्चर और दिलकश नज़ारे दोनों एक साथ मिलते हैं। तो यहाँ है नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य और उनकी राजधानियां। फटाफट देखते हैं। असम, दिसपुर, मेघालय, शिलोंग, मणिपुर, इम्फाल और ये लिस्ट चलती जाती है। सच पूछिए तो ये इलाका अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। सैकड़ों जनजातियां, अनगिनत भाषाएं, यही तो इसे भारत का सबसे यूनिक हिस्सा बनाता है। अच्छा, तो नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती देखने के बाद अब हम रुक करते हैं उत्तर भारत की तरफ। एक ऐसा इलाका जो अपनी दमदार हिस्ट्री और ख़ास पहचान के लिए मशहूर है। उत्तर भारत में हमारा पहला स्टॉप है हिमाचल प्रदेश। अच्छा, कोई अंदाजा है कि वो कौन सी शानदार पर्वत श्रृंखला है जो इस खूबसूरत राज्य की पहचान है? मतलब हर तरफ वही दिखती है। जी हाँ, ये है धौलाधार पर्वत श्रृंखला। इसकी बर्फ से ढकी चोटियां सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि ये इस राज्य की पहचान का, इसकी कुदरती खूबसूरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब बात करते हैं पंजाब की, जिसे अक्सर भारत का अन्न भंडार या ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये नाम बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि देश की फूड सिक्योरिटी में इसका जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। सच में ये पूरे देश का पेट भरता है। पंजाब का पड़ोसी राज्य है हरियाणा और उसकी भी अपनी एक अलग ही पहचान है, खासकर स्पोर्ट्स में। तो क्या कोई गैस कर सकता है कि कौन सा खेल इस राज्य की पहचान बन गया है? कुश्ती। जी हाँ, रेसलिंग। बस ये एक शब्द ही काफी है हरियाणा की स्पोर्ट्स लेगेसी को बताने के लिए। ये वो धरती है जिसने देश को कुछ सबसे बड़े पहलवान दिए हैं। चलिए अब फटाफट एक तुलना करते हैं दो बड़े उत्तरी राज्यों की। एक तरफ है राजस्थान, जिसका सबसे बड़ा शहर है जयपुर, जिसे हम सब पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं अपने शानदार आर्किटेक्चर की वजह से। और दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश, जिसका सबसे बड़ा शहर है कानपुर, जो देश का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। तो अब हमारी यात्रा पश्चिम के किनारों से होते हुए पहुंच रही है देश के दिल तक, यानी कि सेंट्रल इंडिया में। पश्चिम में शुरुआत करते हैं गोवा से, जिसकी राजधानी है पणजी। हाँ, ये भारत का सबसे छोटा राज्य जरूर है, लेकिन अपने खूबसूरत बीचेस और वाइब्रेंट कल्चर के लिए ये पूरी दुनिया में मशहूर है। गोवा के ठीक ऊपर है विशाल महाराष्ट्र, और इसका सबसे बड़ा शहर है मुंबई। और मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं है, ये भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, सपनों का शहर है। और अब हम आ गए हैं मध्य प्रदेश, जिसे बिल्कुल सही नाम दिया गया है, भारत का दिल। ये नाम सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये ज्योग्राफिकली सेंटर में है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि देश के कल्चरल और हिस्टोरिकल ताने बाने में इसकी जगह बहुत खास है। तो चलिए अब अपने इस टूर के आखिरी हिस्से में चलते हैं। ये सफर हमें दक्षिण के हरे भरे नज़ारों से लेकर पूर्व की ऐतिहासिक जमीनों तक ले जाएगा। साउथ इंडिया की बात हो और केरल का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसे दुनिया भर में गॉड जोन कंट्री के नाम से जाना जाता है, और ये नाम इसके शांत बैकवाटर्स, हरियाली और कमाल की कुदरती खूबसूरती को एकदम सही तरीके से बयां करता है। भारत की भाषाई विविधता तो सच में हैरान करने वाली है। एक मिसाल देखिए, पूरब में पश्चिम बंगाल में मेन भाषा है बांग्ला, वहीं दूर दक्षिण में तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग भाषाएं, और दोनों का ही अपना एक जबरदस्त लिटरेरी ट्रेडिशन है। चलिए अब जरा इतिहास में चलते हैं। पूर्वी भारत का एक बहुत ही जरूरी राज्य है बिहार। क्या किसी को पता है कि इसका पुराना प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था मगध। जी हाँ, वही मगध, उस शक्तिशाली साम्राज्य जिसने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि कैसे हर राज्य का आज उसके शानदार कल से जुड़ा हुआ है। तो इस छोटी सी यात्रा में हमने भारत की विशालता और इसकी डाइवर्सिटी की एक हल्की सी झलक देखी है। हमने देखा कि कैसे हर राज्य की अपनी एक खास पहचान है, चाहे वो वहाँ की ज्योग्राफी हो, कोई खेल हो या फिर भाषा। और ये भी समझा कि ये जो निकनेम्स और ट्रेडिशंस हैं, ये सिर्फ नाम नहीं हैं, ये तो इन राज्यों की आत्मा का हिस्सा हैं। और यही सब मिलकर तो भारत को इतना यूनिक बनाते हैं।
तो अब एक सवाल सबके लिए, इन सभी फैक्ट्स में से वो कौन सा फैक्ट था जिसने सबसे ज्यादा हैरान किया या सबसे दिलचस्प लगा? क्योंकि भारत की डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करना ये एक कभी ना खत्म होने वाला खूबसूरत सफर है।